श्री गुरु महाराज की जय। कितनी अच्छी बात कह दी कि वाणी में 4 दोष होते हैं, ये निकल जाए तो आदमी देवता बन जाता है। ये सदगुरु की पाठशाला हमारे उन्हीं दोषों को निकालने के लिए है। हम यहाँ के नामजद विद्यार्थी हैं और उसी विद्यार्जन के लिए सदगुरु के इस आध्यात्मिक पाठशाला में बैठे हुए हैं, बैठा करते हैं और बैठते रहेंगे इसी तरह से। तो एक न एक दिन हम में भी वो गुणवत्ता आ जाएगी और हम सत्कृत हो जाएंगे, हम देवता बन जाएंगे। अब आगे का कार्यक्रम कुछ ऐसा है कि हमारे विद्वान प्रोफेसर तिवारी बाबा, डॉक्टर नंदकिशोर तिवारी जी कई दिनों से टोपी पहने में उनको देख रहे हैं। जितना अनगढ़ दिखते हैं उतने ही गहरे हैं, बड़े परम विद्वान हैं और गुरुदेव के प्रति बड़े श्रद्धालु हैं। एक बार बीमार थे, ऑपरेशन हुआ था, महाराज जी शहर के किसी के यहाँ सुन लिए और खुद बिना बुलाए उनके पास चले गए उनको मिलने के लिए। कहते हैं बिना बुलाए पाहुन आए। बहुत घबरा गए और बहुत प्यार स्नेह दिया महाराज श्री ने उनको। वे निरंतर महाराज जी के साहित्य के कार्य में मेरे साथ लगे रहते हैं और बड़े ही सरल हैं और बड़े विनयशील हैं। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था कि गुरु महाराज जी के जन्मदिन पर महाराज जी के ऊपर एक नाटक खेलें हम लोग। तो नाटक की और व्यवस्था तो नहीं हो सकी, उसमें पाठ खेलना बड़ा मुश्किल हो रहा था कि श्री गुरु महाराज जी का पाठ कौन खेलेगा, बाप रे बाप। वो परम सरकार को कौन बनेगा या और दूसरे कैसे खेले जाएंगे। तो उसकी रचना साहित्य में लिपिबद्ध तो मैंने कर दिया और डायलॉग को, लेकिन अब पार्टी तैयार नहीं हुआ। कल तक परसों तक भी हम लोगों का मन बना कि किसी रूप में हम लोग आज देखें, जरूर उसको खेलें। तो उन्होंने कहा कि चलो दृश्य नहीं श्रव्य नाटक किया जाए, सुनने का नाटक किया जाए कि 2 आदमी बात कर रहे हैं, पीछे में दूसरे लोग बैठे होंगे, उनकी आवाज़ों से वो प्रसंग की याद तो आ जाएगी, इसलिए वो व्यक्ति ना बन सके। तो इसी प्रकार हम लोग कुछ अभ्यास करते हैं और जिस रूप में सरल हुआ, सफल हुआ, भांति भांति से हम याद ही तो कर रहे हैं उनको, तो भी याद कराने का एक तरीका हुआ। तो अभी वही 2 4 5 पात्र बैठे हुए हैं पीछे में। गुरु महाराज के बचपन का दृश्य से लेके और सदगुरु चरणों तक जाने का दृश्य है। उसको कुछ तो पद्य में रचित किया गया है, कुछ डायलॉग है, वो वार्तालाप है। वो बचपन में कैसी उत्सुकता करते हैं महाराज श्री पिताजी से, शिक्षकों से, और एक अलौकिक बालक की जो प्रवृत्ति होती है। सामान्य बालक खेलने के लिए, खाने के लिए और चीज़ों के लिए चहल कदमी करता है अपने पिता माता से, लेकिन ये कुछ अजीब ही बालक थे। बैठे भी हैं तो कुछ लगता है सोच रहे हों, न रोना न गाना न और भी कोई नटखटपना, सामान्य बच्चों जैसा नहीं। पिताजी से बार बार पूछते हैं ये सवेरे सवेरे सूरज को उगाता कौन है, ये इतना बड़ा सा आग का गोला उग जाता है, शाम को चला जाता है, फिर रात हो जाती है, हम लोग सो जाते हैं, ये जगह जला हुआ रहता तो हम सो भी नहीं पाते। ये पेड़ों में एक पेड़ इतना गांछ था, उतना बड़ा हो गया, उसमें देखते देखते फल कोई रात में बांध जाता है क्या, इसमें कोई फूल तो नहीं गूंथ जाता उसमें, ये कैसे होता है। ये आकाश इतना बड़ा सा, ये कोई जैसे कोई मकान का छत बना के रख दिया हो। ये सब आदमियों को मूंछ दाढ़ी होती है या स्त्रियों के नहीं होती, वो औरत कैसे हो गई, ये कैसे हो गया। तो बाबा से बहुत प्रश्न पूछा करते थे। दूसरे साथियों से भी कहें, उनको सपने आया करते थे कि कैसे कैसे सपने देखते थे। अभी वो सब सुनेंगे, मैं बोलूँगा कितना, तो लोग वार्तालाप के प्रसंग में वही अभी होने जा रहा है। शांतिपूर्वक हम लोग केवल मंच की तरफ सरकार को देखेंगे और पीछे से आवाज़ आएगी, आवाज़ को सुन के उस शब्द का अर्थ मर्मार्थ अपने चित्त में लेके और उसको गुनते रहेंगे, जानते रहेंगे
तो ये एक नया सत्संग का तरीका हुआ। ये भी सत्संग ही है, उन्हीं को सुनना है तो उनको इस तरह से सुनते रहेंगे। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की, श्री नंगली निवासी भगवान की, श्री परमहंस दयाल जी महाराज की, श्री नंगल बिहारी महाराज की, परमपुरी सरकार की जय। शैलों पर शैल विराज रहे, मनमोहक हिमयाच्छादित है। सर्वत्र देव पूजन होता, मंगल ध्वनि सदा निनादित है। सौंदर्य परम नयनाभिराम, पथ पर पथ मुड़ते जाते हैं। वे देवदार चीर सघन, वन में स्वागत स्वर गाते हैं। देवदार चीर सघन, वन में स्वागत स्वर गाते हैं। वह हिम प्रदेश अति पावन है शत प्रयाग केदार जहाँ। गंगा यमुना का उद्गम है, बद्री विशाल हरिद्वार जहाँ। गंगा यमुना का उद्गम है, बद्री विशाल हरिद्वार जहाँ। वह देव भूमि अल्मोड़ा की, सुर सिद्ध जनों का साधन थल है। जगह जगह पर देवालय, ध्वनि हर हर की उठती प्रतिपल। वागेश्वर गणनाथ जहाँ, शिव धाम और सोमेश्वर हैं। लोग भक्त भावुक अतिशय, सबके श्रद्धेय महेश्वर। कुछ दूर बसी अल्मोड़ा से, वह सप्तपुरी सतराली है। वह सप्तपुरी सतराली है। ताकुला एक उनमें महान, देती सबको खुशहाली है। ताकुला एक उनमें महान, देती सबको खुशहाली है। शुभ जन्म भूमि वह सद्गुरु की, शुभ जन्म भूमि वह सद्गुरु की। शत शत प्रणम्य तिरवंदनीय, सौभाग्यवती माँ पिता धन्य, लोहिनी वंश अभिनंदनीय। प्रकटे कुल भूषण पुरुष रत्न, वे करुणाकर केवल कृपाल। वे करुणाकर केवल कृपाल। हे मातृभूमि ताकुला तीर्थ, उपकार तुम्हारा अति विशाल। परम मनोहर छवि तेरी है, परम मनोहर छवि
तेरी सुख शांति मोददायक मौसम है लदे फलों से वन उपवन कुसुमित सब दिन आनन कानन। हे परम देव की जन्मभूमि उपकार तुम्हारा यति महान, उपकार तुम्हारा यति महान। हे तीर्थताकुला पुण्य भूमि जन जन कालो शत शत प्रणाम। हे तीर्थताकुला भूमि जन जन कालो शत शत प्रणाम। प्रतिपदा ज्येष्ठ को परम देव माता लक्ष्मी घर आए थे, माता लक्ष्मी घर आए थे। पितु कृष्णानंद भाग्यशाली सुत को पायति हर्षाए थे। शंकर सी प्रतिभा पर विराग मन में था भरा, बालपन में उत्सुक रहते संन्यास हेतु व्यर्थता जगत की थी मन में। उत्सुक रहते संन्यास हेतु व्यर्थता जगत की थी मन में। हे पूर्व जन्म के भाग्य बड़े जिनके शुभ लक्षण हुए प्रकट, छाया रहता विराग वन में लगता जीवन पथ महाविकट। ही एक मित्र की मृत्यु हुई वह डूबा स्नान वक्त जल में, वह डूबा स्नान वक्त जल में। सारे पुरवासी विकल हुए पितु माता रोते थे घर में। सारे पुरवासी विकल हुए पितु माता रोते निज घर में। उस करुण दृश्य को देख देख मन हुआ व्यथित अति केवल का। मन में छाया विराग भारी, कैसा है जीवन भूतल का। कैसी विडंबना मालिक की, कैसी यह मौत भयावह है। कैसा विधान है कुदरत का, किसका संसार सहायक है। सब ज्ञानी ध्यानी महाबली पापी पुनीत कर्मी सारे संसार छोड़कर चले गए, इससे तो गए सभी यारे। मूर्खता भला कैसी नर की, जो फंसा हुआ है इस जग में, जो फंसा हुआ है इस जग में। माना है खुद को महासत्य, डेरा डाले बैठा मग में। पल भर की खबर नहीं फिर भी है इंतजाम 100 वर्षों का। यह जग सराय है सभी यहाँ देते हिसाब निज कर्मों का। है झूठा सबका मेल वहाँ, कोई न किसी का होता है, कोई न किसी का होता है। झूठे हैं नाते नेह सभी, हंस कर जिसमें
जग रोता है। जो करते आज प्यार हमको वे ही कल हमें जलाते हैं। प्रिय परिजन ही घर से निकाल ले जा मरघट पहुँचाते हैं। वे उसी रोज आए पुर में दो सन्यासी सारंगी धर। वे लगे बड़े अच्छे प्रभु को फिरते तब रहे 7 दिन भर। पूछे श्रीमान कहाँ रहते, घर बार और परिवार कहाँ। हंस कर बतलाया संतों ने, घर वहीं हमारा रहे जहाँ। सब लोग हमारे अपने हैं, हे पिता हमारा परमेश्वर। है भूमि बिछोना घर अपना, सारा वसुधा कल छत अंबर। वे रमते साधु गए जब से, केवल के मन में लगी आग। छोड़े जग के झूठे नाते, उर में छाया भीषण विराग। सब छोड़ छाड़ चल पड़े भाग, पकड़े गाड़ी काशी पहुँचे। होंगे सन्यासी बहुत वहाँ, जिनसे जाकर मंजिल पूछे। बोलिए परम प्रभु की, बोलिए परम प्रभु की। अब यहीं से मित्रों हमारा नाटक प्रारंभ होने जा रहा है, जिसको पद्य में हमारे परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने किया था और वह आपके सामने ला दिया गया। और दृश्य यहीं से अब प्रारंभ हो रहा है, उसका श्री गणेश हो रहा है। 8 जून 1910 ईस्वी ज्येष्ठ शुक्ल प्रतिपदा को रात्रि 10:30 बजे का समय अल्मोड़ा से 40 किलोमीटर दूर स्थित 7 पहाड़ियों से घिरी एक छोटी सी बस्ती ताकुला, निष्ठावान पवित्र ब्राह्मण कुलरत्न पंडित श्री कृष्णानंद जी लोहिनी जैसे पिता और सती साध्वी श्रीमती लक्ष्मी देवी जैसी जननी के घर पुत्र रत्न का जन्म हुआ। कुलगुरु द्वारा बालक का जातक संस्कार, नामकरण इत्यादि संपन्न होते हैं। नाम पड़ता है केवलानंद। केवलो लोके केवला धन्यो न केवलः, केवले केवलो दृष्टः, केवलाय नमो नमः। ज्योतिषी ने बताया है कि बालक बड़ा तेजस्वी, प्रतापी और महान योगी होगा। हजारों हजार लोगों का प्यारा बनेगा। लोक उद्धारक बनकर संसार में बहुत बड़े बड़े धर्म कार्य करेगा। बड़ी प्रसिद्धि होगी, बड़ा ऐश्वर्यशाली होगा। अनेक मठ मंदिर बनाएगा। विवाह नहीं करेगा, संतान योग नहीं है। शिष्य बहुतरे होंगे। महान योगी होकर भी राजा जैसा सुख ऐश्वर्य के बीच रहेगा। लक्ष्मी इनके चरणों में लौटेंगी। असंख्य अनुयायी होंगे। इनके पीछे एक पंथ ही चल पड़ेगा दुनिया में। बालक केवल बड़ा होता है, विद्यालय में दाखिला किया जाता है, किंतु पढ़ने में मन नहीं लगता। सारे व्यवहार सामान्य बच्चों से भिन्न, सबसे सदैव साधु संतों और भगवान की बातें ही सुनना उसे अच्छा लगता है। शिक्षकों अथवा बड़े बूढ़ों से अजीब अजीब प्रश्न करता है। भांति भांति की जिज्ञासाएं। आकाश में तारे क्यों उगते हैं? फिर सवेरे वे अदृश्य क्यों हो जाते हैं? सूर्य चांद को समय पर कौन उगाता और अस्त करता है? नियम से समय पर सवेरा, फिर शाम, दिन, फिर रात, सर्दी, फिर बरसात। रोज रोज का ये चक्कर क्या है? इसे कौन संचालित करता है?
पेड़ों में फल फूल क्यों उगते हैं? इन्हें कौन बनाता है? क्या रात में चुपके से कोई पेड़ की डालियों में इन्हें लटका जाता है? फूलों में सुगंधि कौन भरता है? जानने की बातें तो यही सब है। प्रकृति की विविधताएं, प्रकृति की लीलाएं, इसके नियामक भगवान कहाँ रहते हैं? किस प्रकार वे इसे चलाते हैं? फिर स्कूलों की किताबें, हिसाब किताब आदि पढ़ाने का क्या मतलब? सब फालतू है। ऐसे प्रश्न सुनकर बालक केवल के शास्त्र के शिक्षक चकित होते। वाह, ये सब तो उपनिषद में किए गए प्रश्न हैं। कैसा विलक्षण बालक है केवल! क्या इसी उम्र में इसी उपनिषद का भी ज्ञान है? प्रतिदिन केवल को देवी देवताओं के सपने आते हैं। बाबा बाबा, मैंने सपना देखा। क्या सपना देखा बेटा? बहुत से साधु संतों की भीड़, शिव जी हनुमान जी का मंदिर जिसमें पूजा के लिए कतार लगी है। मैं खुद को भी साधु भेष में ही देख रहा हूँ। अरे तू बड़ा बोला है रे। सपना तो सपना ही ठहरा। जाओ जाओ, स्कूल जाओ बेटा। नहीं बाबा, इतने साधु आखिर कहीं रहते तो होंगे, फिर क्या उनसे मिला नहीं जा सकता? चलो चलो, स्कूल जाने का समय हो रहा है। बालक केवल की जिज्ञासा शांत नहीं होती। वो अपने मित्रों से भी लगातार ऐसे ही प्रश्न पूछता रहता है। एक दिन गांव की गलियों में एक गोदनहारा फेरी लगाते मिलता है। उससे स्त्रियां हाथों में चित्र गुदवाती हैं। हाथ गोदने वाला है कोई? गोदना गोदाई। मुझे भी गुदवाना है। क्या बना दूं? हनुमान जी, और नीचे मेरा नाम केवलानंद। हनुमान जी ही क्यों? मुझे तो हनुमान जी जैसा भगवान का वीर भक्त और ब्रह्मचारी बनना है, दुष्टों को मारना है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। क्या बात है, बहुत खुश हो केवल आज। बाबा, मुझे भी हनुमान जी जैसा भगवान का वीर भक्त और ब्रह्मचारी बनना है, दुष्टों को मारना है। हमेशा अनाप शनाप बोलते रहते हो। चलो, तुम्हारा नाम मैंने अल्मोड़ा के विद्यालय में लिखवाया है। तुम छात्रावास में रहकर पढ़ाई करोगे। केवल का नाम अल्मोड़ा के विद्यालय में लिखाया जाता है। छात्रावास में रहकर पढ़ने की व्यवस्था की जाती है। केवल को पढ़ने में मन लगता नहीं। किताब सामने धरी होती और वह स्थिर चित्त सोचता रहता, इससे भगवान थोड़े ही मिलेंगे। बनारस काशी चलना चाहिए, वहां साधुओं से शिक्षा लेनी चाहिए ताकि भगवान को मिला जा सके। एक दिन दो सारंगीधर साधु काशाय वस्त्र पहने जटाजुट गांव में भिक्षा करने आते हैं। भिक्षांग दे, भिक्षांग दे। साधु महाराज, भिक्षांग दे, भिक्षांग दे। साधु महाराज, साधु महाराज। क्या बात है बच्चे? आपका घर कहाँ है? आपके माँ बाप तो होंगे ही। आपने जटाएं क्यों बना ली है? सबसे भिन्न ये रंगीले लाल कपड़े क्यों पहने हैं? क्या घर में कुछ खाने पीने का नहीं था जो दरवाजे दरवाजे भीख मांगते चलते हैं? हमने घर छोड़ दिया है सब दिन के लिए, मांग कर कुछ खा लेते, मामूली से कपड़ों से गुजारा करते, सामान अधिक नहीं रखते ताकि उनकी लत संभाल के पीछे दिमाग लगाने से शिव भगवान की भूल न जाए। माँ बाप को छोड़ चुके। बाबा, आपके शिव जी ही कुल दुनिया के भगवान हैं। वे कितने बड़े हैं जो इतने बड़े संसार की रचना करते हैं और इसको चलाते भी हैं। उनमें बड़ी शक्ति है, तब तो वे रहते कहाँ हैं? क्या उनसे मिला नहीं जा सकता? आप उनसे मिलने का उपाय बताइए ना। क्या वे घर छोड़ने और आप जैसा लाल कपड़े पहनने पर ही मिलते हैं? ठीक इसी से यहाँ गांव वालों को वे अब तक मिले नहीं हैं। फिर हम भी आप जैसा बन जाएं, तब क्या शिवजी मिल जाएंगे? वे काशी में रहते हैं, उनको मिलने के लिए संसार की मोह माया छोड़नी पड़ती है। भगवान तो काशी में रहते हैं। जब वही सबसे बड़े हैं, तब उन्हें खोजा क्यों नहीं जाए? उन साधुओं का जीवन बड़ा आजाद है। काश हम भी साधु बनते।
पिताजी, आप भी चलिए ना शिव जी को मिलने काशी। अरे चलो चलो, पढ़ाई करनी है। एक दिन केवल के स्कूल का सहपाठी जल में स्नान करते वक्त डूबकर मर जाता है। घर वाले रोते पीटते हैं। उसका शव कपड़े से ढककर रखा गया है। केवल चकित होता है। सबको रोते देख विस्मय पूर्वक सभी को निहारता है। अंत में लोग बांस की ठठरी पर उठाकर मृतक को गांव घर से दूर ले जाते हैं। पता चलता है कि वे उसे लकड़ियों के बीच रखकर जला देते हैं। केवल सुनकर रोमांचित हो उठता है। बाबा से बार बार पूछता है, उसे क्यों जला दिया गया? उसके शरीर को आग में लगकर कष्ट कितना होता होगा। हाय हाय, उसे जलाने वाले भी उसके घर वाले ही हैं। ऐसा क्यों किया उन्होंने? अब क्या वह कल से मेरे साथ खेलेगा नहीं? कहाँ चला गया? उसका शरीर जलकर राख हो गया होगा। बेटा, सभी मर जाते हैं, लेकिन और सबको जला दिया जाता है। क्या मैं भी मरूंगा? तब आप भी मुझे जलाएंगे भला? राम राम, फिर यह कैसा प्यार है? आज मेरे ऊपर तनिक भी कष्ट होता देख आप रोते हैं। रात दिन छाती में लगाए रखना चाहते हैं, और एक दिन आप ही मुझे जलाएंगे भी। तब तो बेकार है यह प्रेम करना। ऐसे लोगों के बीच क्यों कर रहना? आप यह बताएं कि क्या कोई ऐसा भी उपाय है ताकि मरा न जाए? बेटा, भगवान जिसको मिल जाते हैं वह अमर हो जाता है, क्योंकि भगवान कभी नहीं मरते। वे ही सबको जन्माते भी हैं और समय पाकर उसको कर्म विधान के अनुसार ले भी जाते हैं। तब सब छोड़ छाड़ कर भगवान को ही क्यों नहीं मिला जाए ताकि मरना और आग में जलना न पड़े? मैं तो अवश्य जाऊंगा उनसे मिलने, उन्हें खोज कर दम लूंगा। यह पढ़ाई लिखाई सब बेकार है। साधुओं ने मुझे उनका पता बताया है कि वे काशी में रहते हैं। बाबा उसे चुप कराती। संसार की नश्वरता का ख्याल कर केवल जोश से भर उठता है। उसके भीतर इसकी बेजोड़ प्रतिक्रिया होती। भगवान को शीघ्र अतिशीघ्र पाने की तथा संसार को छोड़ने की तीव्र धुन जग जाती। बस वह पिताजी को नींद में डूबा हुआ देख चुपके से घर से निकल जाता है। अंधेरी रात में पहाड़ियों जंगलों के बीच तेजी से दौड़ना शुरू करता है। पहाड़ पर पहाड़ लांघता हुआ वह गांव से खूब दूर चला जाता है। रेलगाड़ी पर चढ़कर बरेली जा पहुंचता है। स्टेशन पर खड़ी एक रेलगाड़ी में चढ़ जाता है। गाड़ी कहाँ जाएगी इसका भी कुछ अंदाजा नहीं। सिर्फ पहले घर वालों की पकड़ से निकल भागना है, पश्चात शिव जी का पता लगाना है। गाड़ी दिन दो दिन बाद पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत स्थित लाहौर जाकर रुकती। केवल पिताजी दादी की याद कर कभी रोता भी कि उनका क्या हाल होता होगा। तब तुरंत ही शिव जी के मिलने की बात से ढाढ़स बांधता है। सोचता है उन्हें कुछ दिन रोने दिया जाए। जब वह शिव जी को मिलेगा तब उन्हें भी उनसे मिलाएगा। देखो प्रारब्ध का खेल। काशी की खोज में निकला था शिव जी से मिलने और पहुंच गया लाहौर, उल्टी दिशा की ओर। असल में शिव जी तो अंदर की काशी में बसते हैं, जिसका पता जीव को तब चलता है जब उसे कोई ज्ञानी गुरु मिलते हैं। इसी बाहरी काशी बनारस में शिव जी मिलते होते तो वहाँ के सभी रहने वालों को उनसे मुलाकात होती और वो तब सभी मृत्यु को जीत गए होते। केवल का प्रारब्ध और सत्संकल्प उसे अंदर की काशी के शिव जी से मुलाकात कराने सदगुरु के निकट अनजाने में पहुंचा देता है। वैसा वो खुद नहीं करता, वो सिर्फ दृढ़ संकल्प करता है और कुदरत उसकी पूर्ति का इंतजाम स्वयं कर देती है। केवल लाहौर की सड़कों पर जाते जाते देखता है वहाँ लोगों की भीड़ चली जा रही है। पूछने पर ज्ञात होता है कि वहाँ कोई महात्मा सत्संग करने पधारे हुए हैं। उसे खूब खुशी होती है। सोचता है उन पूर्व के महात्माओं जैसे इन्हें भी
शिव जी का अवश्य पता होगा। केवल उनके पास चला जाता है। वहाँ भी पहले की तरह दो महात्मा कासाय वेशधारी पलंग पर बैठे मिलते हैं। इनके आसपास नर नारियों की जमात श्रद्धा पूर्वक हाथ जोड़े खड़ी है। लोग उन्हें लेटकर दंडवत प्रणाम करते जाते हैं। तब देखा देखी केवल भी वैसा ही करता है। उस तेजस्वी किशोर को देखकर दोनों महात्मा उसे निहारने लगते हैं। पूछते हैं, बेटे कहाँ से आए हो? क्या नाम है तुम्हारा? कौन हो तुम? महाराज, मैं अल्मोड़ा से आया हूँ। मेरा नाम केवल है। मैं ब्राह्मण हूँ। कितने भाई हो तुम? जिसका नाम ही केवल है उसके दो होने का सवाल ही कहाँ है। वाह, यह तो बना बनाया परमहंस है। कितना तेजस्वी है यह। हाजिर जवाब भी कैसा। तब क्या तुम ब्रह्म को जानते हो? यदि नहीं तो फिर ब्राह्मण कैसा? वही जानने के लिए तो आपके पास आया हूँ। ब्रह्म जानने के बदले में क्या दोगे? सब कुछ। वाह, मैं तो उसकी कीमत में तुम्हारा सिर लूंगा। हाजिर है सिर, किंतु ब्रह्म को जना देंगे ना। वैसा कह केवल उनके सम्मुख सिर टेक देता है। उसे तो शीघ्र शिव जी को मालूम करना है। महात्मा जी की आज्ञा पाकर कोई सेवक एक चाकू ले आता है। वे उस चाकू को केवल की गर्दन पर धरकर पूछते हैं, काट लूं सिर तुम्हारा? हाँ, काट लीजिए। ये सिर काट लेंगे तो फिर अवश्य जिला भी लेंगे, वरना इन्हें पुलिस क्या नहीं पकड़ेगी। अतः एक बार सिर कटाने में जो दर्द होगा उसे बर्दाश्त करना चाहिए। फिर शिव जी तो जाने जाएंगे। काट लूं ना? हाँ हाँ, काट लीजिए। वाह, बड़े पक्के हो। आओ तुम्हें ब्रह्म को जानने का तरीका बताता हूँ। खूब अभ्यास करने से एक न एक दिन ब्रह्म को जान जाओगे। वे महात्मा हैं, लाहौर सीमा प्रांत के विद्वान प्रचारक योग सिद्ध तत्वविद श्री स्वामी हीरानंद जी महाराज और उनके साथी गुरु भाई श्री स्वामी योग युक्तानंद जी महाराज। दोनों महात्मा अपने सदगुरु श्री स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज परमहंस की आज्ञा से घूम घूम कर ब्रह्म विद्या का उपदेश प्रचार करते फिरते हैं। महात्मा जी केवल को ब्रह्म विद्या का उपदेश करते, अल्पाजाप, सहज समाधि और अनाहत नाद श्रवण के अभ्यास का तरीका समझाते। केवल खूब ध्यान पूर्वक वह सीखता है और तुरंत बाद बगल के एकांत कमरे में जाकर आसन जमाकर अभ्यास में जुट जाता है। ब्रह्मानंद से भरकर उसका चेहरा दिव्य तेज से उद्भासित हो उठता है। बोलिए परम गुरु भगवान की, बोलिए परम गुरु भगवान की। विश्व में डंका बजा दे परम प्रभु के नाम का। विश्व में डंका बजा दे परम प्रभु के नाम का। हर गली हर घर में हो जय गान गुरु भगवान का। हर गली हर घर में हो जय गान गुरु भगवान का। धर्म का साम्राज्य हो, सद्भाव हो सब लोग में। धर्म का साम्राज्य हो, सद्भाव हो सब लोग में। स्वार्थ कटुता धर्म के, स्वार्थ कटुता धर्म में। और जड़ अभिमान का, स्वार्थ कटुता धर्म के। और जड़ अभिमान का। विश्व में डंका बजा दे परम प्रभु के नाम का। विश्व में डंका
हंस दयाल जी महाराज की, श्री नंगल बिहारी महाराज की, बोलो साचे दरबार की, बोलो श्री परमपुरी भगवान की। गुरु महाराज जी के चरणों में ऐसा सबको मनोभावक दृश्य प्रस्तुत करने के लिए, और ये 3 नेपथ्य में बोलने वाले, ये हमारी बेटी बुलबुल थी और दूसरे हमारे महादेवानंद जी, और केवल बाबा का बालक की आवाज में बेटी मनीषा बोल रही थी।